दाता साहब रहमतुल्लाह तआला की जिंदगी में हमारे सामने जितने भी अल्लाह के वली उनकी जिंदगी हमारे सामने है, लेकिन दुनियादार लोगों ने वहां पर भी उस मामले को मुतनाज़ा बना दिया है। वहाँ जो साल 979 साल आपकी जिंदगी मुबारक के गुजर गए हैं और वहाँ हर साल रूटीन के मुताबिक बड़े बड़े औलिया किराम, शेख अज़ाम और उलमा किराम, खतीब हज़रात वहाँ पर आते थे और सरकार दाते पाक की शानें बयान की जाती थी। लेकिन इस दफा जालिमों ने, दुनियादारों ने, वो जो टाफियों के भूखे है ना जी, उन्होंने दुनियादार के तल्लक पालने के लिए, टाफियों के लिए उन्होंने सरकार गौसे पाक के जो मानने वाले, जो सरकार गौसे अपना सरकार दाता साहब के जो गुलाम हैं, जो असल गुलाम है, उनका दाखिला भी बंद कर दिया। वहां पर तकारीर, खिताब सारे बंद कर दिए। ये किनको राजी करना चाहते हैं भाई? जब तुम्हें पिछले साल भी ये राय दी गई, इस साल भी हमारे उलमा इकराम ने, बड़े बड़े लोगों ने ये राय दी है तुम्हें कि जनाब अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मामला गलत हो रहा है तो फिर आप फैसला किसी और से न कराएं, फैसला दाता साहब से करवा लें। सरकार दाता साहब की किताब का शफल मजूब आप लोगों के पास मौजूद है, खोलें उसे और खोल कर बैठे, 150 बंदे की कमेटी बना लें और खोल कर बैठ कर उसे पढ़े और सुनाए, लोगों को बताएं कि सरकार दाता साहब ने कशफुल मजूब के ऊपर कौन सा अकीदा अपना बयान किया है, कौन से नजरियात आपने बयान फरमाए हैं और किन लोगों को आपने गुमराह लिखा है। तो जिनके नजरियात, जिनके अकायद कशफुल मजूब के साथ मिलते हैं, उनके लिए स्टेज खोलें, उनसे कहें आकर बयान करें वहां पर। और जिनके नजरियात और अकायद सरकार दाता साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो गुमराह वाले हैं, कुफरिया हैं, गलत है, उनको स्टेज से दूर कर दें, उनके पीछे हट जाएं, उन्हें मजार तक भी ना आने दें। लेकिन तुम लोग सिर्फ उस टाफियों के लिए, तल्लक पालने के लिए, दुनिया के तल्लक पालने के लिए तुमने इतनी बड़ी सारत की है, इतनी बड़ी बारगाह को तुमने ताला लगाया है, इतनी बड़ी बारगाह जो है वहां पर तुमने ये उलमा इकराम का, औलिया इकराम का जनाब वो खिताबात बंद किए हैं। तुम्हें पता नहीं तुम दुश्मनी किससे ले रहे हो, तुम दाता साहब से दुश्मनी ले रहे हो। और रूहानियत के अंदर नबी पाक सल्लम की गद्दी के बाद, आपके मजार के बाद रुए जमीन के ऊपर सबसे बड़ी रूहानियत का मरकज दाता पाक है। सरकार दाता पाक के बारे में सरकार गौसे पाक ने फरमाया था, जिनकी 11वीं हम सरोज लाते हैं, आपने फरमाया था अगर ये दाता पाक मेरी जिंदगी में होते तो मैं आपका गुलाम बनता, आपका मरीद बनता। और तुम वहां पर आकर अपनी बदमाशी कर रहे हो, वहां पर आकर अपने तल्लक पा रहे हो, वहां खारजियों, राफजियों और तफ्सीलियों को नहीं चढ़ने दिया गया तो तुमने हक वालों को पीछे कर दिया है। कितनी देर ये करोगे बदमाशी? इंशाल्लाह हक वाले आकर रहेंगे, हक वालों का रास्ता को रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द दाता साहब तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेगा, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद करेगा जिन्होंने ये काम किया है। तुम कौन होते हो दाता साहब के मजार पे आने वाले, हक वाले बंदों के लिए रास्ता रोकने वाले? तुम्हें अल्लाह ने अगर थोड़ी सी पावर दी है तो तुम गलत इस्तेमाल करते हो उसका, दो टकों के लिए, दुनिया के तल्लक निभाने के लिए। तुम उन लोगों को स्टेजों पे लाते हो जिन्होंने दाता साहब के नजरियात की मुखालफत की है, जिनके अकायद सारे गंदे हैं, उनको हक वालों के साथ मिलाना चाहते हो तुम लोग। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम ये टाफी वाला मामला छोड़ दो, बेहतर रहोगे, वरना तुम भी खराब हो जाओगे। हक वाले हर दौर में अल्हम्दुलिल्लाह गालिब रहे हैं और रहेंगे। बड़ी मुश्किलात आती हैं, अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा सा इंतजाम दिया है ना जी, तो ये मालक लेने पे कादर भी है। और दाता साहब इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अगले साल तक कोई फैसला फरमा देंगे इंशाल्लाह, और हक वाले आकर रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता